हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज डिस्कस करते हैं क्वेश्चनेयर के बारे में। सबसे पहले इसका मीनिंग देखते हैं। क्वेश्चनेयर किसी भी प्रॉब्लमेटिक जो सब्जेक्ट है उसके बारे में अरेंज्ड और क्लासिफाइड प्रश्नों की एक स्पेसिफिक लिस्ट है, विशिष्ट सूची है, जिसका उपयोग रिसर्चर द्वारा फैक्ट को कलेक्ट करने के लिए किया जाता है। इसलिए यह कहा जा सकता है कि पोस्ट के द्वारा प्रॉब्लम से रिलेटेड जितने भी फैक्ट हैं उसको कलेक्ट करने के ऑब्जेक्टिव से मीन्स उद्देश्य से अरेंज्ड क्वेश्चन लिस्ट मीन्स व्यवस्थित प्रश्न सूची को क्वेश्चनेयर कहा जाता है। अब डेफिनेशन ऑफ क्वेश्चनेयर देखते हैं। फर्स्ट है, प्रोफेसर गुड और हैट कहते हैं क्वेश्चनेयर का मतलब होता है प्रश्न के उत्तर को पता लगाने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट जिसमें एक लेटर का यूज़ किया जाता है जिसे रिस्पोंडेंट के द्वारा ही भरा जाता है। अब बोगार्डस कहते हैं क्वेश्चनेयर पर्सन के द्वारा आंसर के लिए तैयार किए गए क्वेश्चन की एक सूची है। स्कॉलर के द्वारा मीन्स विद्वानों के द्वारा परिभाषा के आधार पर ऐसा लगता है कि क्वेश्चनेयर समस्या से संबंधित मटेरियल को कलेक्ट करने के लिए एक इनडायरेक्ट मेथड है, अप्रत्यक्ष विधि है, जिसे पोस्ट द्वारा रिस्पोंडेंट को भेजा जाता है। रिस्पोंडेंट आंसर को भरता है और इसे रिसर्चर को वापस भेजता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि क्वेश्चनेयर एक विशेष पत्र है जो प्रॉब्लम सब्जेक्ट के बारे में डेटा को कलेक्ट करने के लिए एक इंस्ट्रक्टेड रिस्पोंडर को भेजा जाता है। अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्वेश्चनेयर देखते हैं। फर्स्ट है, क्वेश्चनेयर प्रॉब्लम सब्जेक्ट से संबंधित प्रश्नों की एक ऑर्गेनाइज्ड लिस्ट है, संगठित सूची है। सेकंड है, ये प्राइमरी मटेरियल मीन्स यह प्राथमिक सामग्री कलेक्ट करने के लिए एक इनडायरेक्ट मेथड है जिसमें डायरेक्ट कांटेक्ट की आवश्यकता नहीं होती है। थर्ड है, क्वेश्चनेयर को पोस्ट के द्वारा प्रतिक्रिया के लिए भेजा जाता है और रिस्पोंडेंट क्वेश्चनेयर को भरता है और इसे रिसर्चर को वापस भेजता है। फोर्थ है, क्वेश्चनेयर के उत्तर भरने का ड्यूटी रिस्पोंडेंट के हाथ में होता है, इसलिए रिस्पोंडेंट का पढ़ा लिखा होना ज़रूरी है। इसका मतलब है कि क्वेश्चनेयर का उपयोग केवल रिस्पोंडेंट के शिक्षित वर्ग के लिए किया जा सकता है। फिफ्थ है, क्वेश्चनेयर का उपयोग विभिन्न क्षेत्रों में फैले रिस्पोंडेंट से डेटा या सामग्री को कलेक्ट करने के लिए किया जाता है। सिक्स्थ है, क्वेश्चनेयर तैयार करते समय प्रश्नों की भाषा सरल और समझने योग्य रखी जाती है ताकि रिस्पोंडेंट को उन प्रश्नों का उत्तर देते समय किसी भी समस्या का सामना ना करना पड़े। सेवेंथ पॉइंट है, यह डेटा कलेक्ट करने की एक विधि है जहां लेबर, समय और धन की कम खपत होती है। एट्थ है, ये प्रकृति में छोटा और स्ट्रेट फॉरवर्ड है। नाइन्थ है, क्वेश्चनेयर का आकार ना तो बहुत छोटा होना चाहिए और ना ही बहुत लंबा। पेपर का कलर आकर्षक होना चाहिए, प्रिंटिंग सुंदर होनी चाहिए। ये सब चीज़ तैयार करते समय रखा जाना चाहिए। देन टाइप्स ऑफ क्वेश्चनेयर देखते हैं, जिसमें फर्स्ट पॉइंट है फैक्चुअल क्वेश्चनेयर। इसका उपयोग किसी ग्रुप की मतलब समूह की सामाजिक आर्थिक स्थितियों से संबंधित फैक्ट मीन्स तथ्यों को कलेक्ट करने के लिए किया जाता है। सेकंड है स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनेयर। यह रिसर्च शुरू करने से पहले बनाई जाती है। रिसर्चर या इंटरव्यूअर को रिसर्च के कोर्स को बदलने की अनुमति नहीं है। थर्ड है अनस्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनेयर। यह पहले से प्रश्न नहीं बनाता है
बल्कि केवल उन विषयों को तैयार करता है जिनके बारे में जानकारी कंपाइल मीन्स संकलित करने की आवश्यकता है। फोर्थ है ओपिनियन क्वेश्चनियर। इन्फॉर्मेंट मतलब सूचनादाता की आइडियोलॉजी विचारधारा, बिलीव्स विश्वास, इंटरेस्ट रुचि, ओपिनियन राय, पर्सपेक्टिव दृष्टिकोण को कलेक्ट करता है। एडवांटेजेस ऑफ क्वेश्चनियर। फर्स्ट है क्वेश्चनियर रिस्पोंडेंट को पोस्ट द्वारा भेजी जाती है, इसलिए जानकारी कलेक्ट करने के लिए एक समय में बड़ी संख्या में मेंबर या एक ग्रुप शामिल हो सकते हैं। इस तरह क्वेश्चनियर वास्ट स्टडी है मीन्स विशाल अध्ययन करने में उपयोगी है। सेकंड है क्वेश्चनियर के द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले लोगों से जानकारी कलेक्ट करना पॉसिबल है। इसका उपयोग एक बड़े और फैले हुए एकदम वाइड ज्योग्राफिकल एरिया मीन्स भौगोलिक क्षेत्र के लिए किया जा सकता है जो शेड्यूल मतलब अनुसूची और दूसरे मेथड उन्हें कवर नहीं कर सकते हैं। थर्ड है इसमें मिनिमम समय में एक बड़े समूह से डेटा कलेक्ट करना अचीवेबल है। फोर्थ है क्वेश्चनियर कम खर्चीली है क्योंकि रिसर्चर के ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस को बचाया जाता है। फिफ्थ पॉइंट है रिस्पोंडेंट खुद उत्तर भरता है, इसलिए रिसर्चर को उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं होती है। इसलिए रिस्पोंडेंट को उत्तर भरते समय कोई हिचकिचाहट नहीं होती क्योंकि आइडेंटिटी डिस्क्लोजर मतलब पहचान रिवील होने का कोई डर नहीं होता है। इसलिए रिसर्चर अनअफेक्टेड है, अप्रभावित है और मूल जानकारी प्रदान करता है। सिक्स्थ पॉइंट है क्वेश्चन है रिसर्चर और रिस्पोंडेंट दोनों के लिए फिजिबल है मीन्स प्रैक्टिकल है। रिसर्चर प्रॉब्लम ऑफ कॉन्टेक्ट से बच जाता है। अब रिसर्चर को अपने ध्यान और समय के लिए रिस्पोंडेंट के चारों ओर घूमने की आवश्यकता नहीं होती है। सेवेंथ पॉइंट है उन स्टडीज़ में जहां स्थितियां अक्सर बदलती है और डेटा को हर बार कलेक्ट करने की आवश्यकता होती है वहाँ क्वेश्चनियर सबसे उपयोगी हो जाता है। एट्थ है क्वेश्चनियर की सबसे बड़ी संपत्ति यह है कि इसे सुरक्षित रूप से एडमिनिस्टर किया जाता है, प्रशासित किया जाता है। इसके लिए ना तो किसी स्टडी ग्रुप की ज़रूरत है और ना ही रीजनल एक्टिविस्ट मीन्स क्षेत्रीय कार्यकर्ता की ज़रूरत है। नाइन्थ है क्वेश्चनियर के प्रश्नों को इस तरह से अरेंज और क्लासिफाई किया जाता है कि आंसर्स का स्टैटिस्टिकल इवैल्यूएशन संभव है मीन्स डेटा को कलेक्ट और एनालाइज करना पॉसिबल है। अब है लिमिटेशंस ऑफ क्वेश्चनियर। फर्स्ट है क्वेश्चनियर के साथ सबसे बड़ी समस्या यह है कि केवल एडुकेटेड रिस्पोंडेंट्स मीन्स शिक्षित उत्तरदाताओं को कवर किया जाता है और अनपढ़ व्यक्तियों को शामिल या भाग नहीं लिया जा सकता है। सेकेंड पॉइंट है यदि रिस्पोंडेंट जल्दबाजी में या कुछ अन्य कारणों से उत्तर भरता है तो कलेक्ट की गई जानकारी अधूरी या अस्पष्ट हो सकती है और फिर ये अनयूजफुल और इनवैलिड हो जाता है। कभी कभी रिस्पोंडेंट्स मीन्स उत्तरदाता तीव्रता से सवालों के जवाब नहीं देते हैं। कई बार वे सवालों को समझने में अनेबल होते हैं, असमर्थ होते हैं। दूसरी बार उत्तरदाता प्रश्न को समझने की कोशिश करने से बेहतर जवाब नहीं देते हैं, जबकि कई बार वे जानकारी भी छिपाते हैं। थर्ड है क्वेश्चनियर में न केवल इनकम्प्लीट अपूर्ण और अनक्लियर अस्पष्ट उत्तर की संभावना होती है बल्कि रिक्वेश्चनिंग पुनः प्रश्न की समस्या भी होती है। फोर्थ है इंटरव्यू और शेड्यूल में डायरेक्ट कांटेक्ट समस्याओं या विषयों के स्टडी को सक्षम बनाता है। क्वेश्चनियर उत्तरदाता की इच्छा पर निर्भर करती है। फिफ्थ है कठिन प्रश्नों के मामले में उत्तरदाता को
प्रश्नों को समझाने के लिए कोई भी मौजूद नहीं होता। इस स्थिति में उत्तरदाता निश्चित रूप से गलत उत्तर भरेगा या बिल्कुल नहीं भरेगा। फिर यहाँ गलत उत्तर भरने की संभावना ज़्यादा होती है। सिक्स्थ है, विभिन्न उत्तरदाता प्रश्न को अलग अलग समझते हैं और अपने दृष्टिकोण के साथ उत्तर देते हैं। फिर एज अ रिजल्ट उत्तरों में कंक्लूड मीन्स निष्कर्ष निकालने या साइंटिफिकली इवैल्यूट मीन्स वैज्ञानिक रूप से मूल्यांकन करने के लिए लार्ज वेरिएशन हो सकती है, मीन्स बड़ी भिन्नता हो सकती है, और डाइवर्सिटी मीन्स विविधता भी हो सकती है। So thank you for watching my lecture. Please subscribe to my channel.